ईसीएम की पिनों में 0 वोल्ट क्यों आती है? सिग्नल ट्रैक में कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट हैं? अब 0 आने के कारण कितने हैं ईसीएम के अंदर? बॉडी ग्राउंड उस पावर को दबा देगी। अब हम लोग बात करेंगे फॉल्ट इन ईसीएम। अब ईसीएम की बात करेंगे। अगर फॉल्ट ईसीएम के अंदर जब आप लोग चेक करते हो, क्वेश्चन देखो, ईसीएम की पिनों में 0 वोल्ट क्यों आती है? आनी कितनी चाहिए? आनी चाहिए हमारे पास ओके वोल्टेज 4.9 या 5 वोल्ट। तो लेकिन कितनी आ रही है? ईसीएम की पिनों के ऊपर वोल्टेज आनी चाहिए 4.9, लेकिन आ कितनी रही है? 0। इसका कारण ईसीएम में ढूंढते हैं। ईसीएम के अंदर हम लोग ट्रैक बनाएंगे। ये सिग्नल ट्रैक में मैं आपको दिखा रहा हूं। सिग्नल ट्रैक में कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल 7 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब ये 7 कंपोनेंट्स में से कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट हैं? पहला आपने बोला कौन सा कंपोनेंट, और आपने बहुत ही ध्यान से फिर चेक करना है जो हमारी ग्रुप रजिस्टर है वो भी किससे कनेक्ट है। इसके अलावा आपको कोई कंपोनेंट लगता है? यस है। आईसी के इंटरनल सर्किट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। वो कंपोनेंट वन साइड कनेक्ट विद बॉडी ग्राउंड से हैं। अब 0 होने का कारण मतलब कि हमारे पास कंप्लेंट आई। आप लोग जब यहां से जाओगे तो एक कंप्लेंट आएगी। आपने वायरिंग के अंदर वोल्टेज चेक की, 0 आ रही है सिग्नल ट्रैक में, सिग्नल वायर में। आपने उसकी वायरिंग एक एक करके चेक की, यार वायर बिल्कुल ओके है। तो फॉल्ट किस में है? ईसीएम में। जब आपके पास ईसीएम आएगा उसी दौरान ईसीएम आपके टेबल के ऊपर पड़ा है और वो बंद है, बॉडी के अंदर है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक पॉइंट्स आने चाहिए। क्या कि वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूं कितनी आ रही है, यहां पे कितनी वोल्टेज आ रही है? 4.9 आनी चाहिए। वोल्टेज कितनी आ रही है? अब 0 आने के कारण कितने हैं ईसीएम के अंदर? कंपोनेंट्स कितने लगे हुए हैं? 7 में से कितने कंपोनेंट्स बॉडी से टच हैं? ये एनपीसी, ये किस तरफ लगा हुआ है? अगर ये बॉडी ग्राउंड जो 60 एम्पियर के करंट से, बॉडी 60 एम्पियर की बैटरी से कनेक्ट है, अगर ये एनपीसी शॉर्ट हो जाए तो ये वोल्टेज कहां पे आ जाएगी? और बाहर हमें वोल्टेज कितनी मिलेगी? मिलेगी या नहीं? अभी हमने वायरिंग में देखा, आपस में मैच करके नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के साथ 0 मिलेगी। अब इसके बाद अगर हमारा पावर आईसी शॉर्ट हो गया, पावर आईसी के अंदर मतलब अब आईसी शॉर्ट हो चुका है, आईसी के अंदर इंटरनल सर्किट में, आईसी के अंदर इंटरनल सर्किट में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, ये पॉजिटिव जा रही है यहां से। अब अगर इंटरनल सर्किट में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, आईसी शॉर्ट हो गया, तो बाहर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और हमें वोल्टेज कितनी मिलेगी ईसीएम की पिनों के ऊपर? 0। आईसी के अंदर एक कंपोनेंट है, वो क्या हो चुका है? जिसको हम लोग आईसी शॉर्ट बोलते हैं। अभी एक स्टूडेंट था, उन्होंने ईसीएम रिपेयर मुझे अभी दिखाया कि सर एक आईसी के पास लगा एनपीसी बीप कर रहा था। जब मैंने इस आईसी को चेंज किया तो बीप क्या हो गई?
इट मीन्स हमारा आईसी फॉल्टी था। आईसी अगर फॉल्टी होगा तो एनपीसी क्या करने लगेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट दिखाने लगेगा। अब इसी तरह अब दूसरा कंपोनेंट आपने देखा होगा, एक कंपोनेंट जिसको ग्रुप रजिस्टर बोला जाता है, ईडीसी 17 ईसीएम 2012 से आज तक ईडीसी 17 ईसीएम आ रहे हैं मार्केट के अंदर। उसके अंदर एक ग्रुप रजिस्टर है जो सिग्नल के लिए लगी होती है। इस रजिस्टर को ध्यान से देखिए, ट्रेस कीजिए, जो सिग्नल ट्रैक है उसके ट्रैक में एक और रजिस्टर है उसी रजिस्टर के अंदर, जो एक साइड किसके साथ टच है। अगर ये रजिस्टर फॉल्टी हो जाए तो बाहर क्या चला जाएगा, बॉडी। सिग्नल ट्रैक में वोल्टेज कितनी मिलेगी, एक और कारण मिला कि एक रजिस्टर है ग्रुप रजिस्टर, अगर वो फॉल्टी हो गई तो वोल्टेज कितनी आएगी। उसका कारण होगा कि उस रजिस्टर ने बॉडी ग्राउंड को पास कर दिया। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास एक एनपीसी माइक्रो कंट्रोलर के पास लगा हुआ है। अगर ये माइक्रो कंट्रोलर के पास लगा हुआ एनपीसी शॉर्ट हो गया तो बाहर हमारे पास वोल्टेज कितनी आ सकती है, कितनी, 0, 1, 2, 3, 4। अगर हमारे माइक्रो कंट्रोलर हमारा फॉल्टी हो गया, इंटरनल सर्किट, और बॉडी ग्राउंड कहां चले गई, सिग्नल लाइन के अंदर, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह वोल्टेज 0 होने के कितने कारण हुए, मैं यहां पे लिखता हूं। पहला कारण कौन सा है, दूसरा कारण पावर आईसी क्या हो गया, शॉर्ट। तीसरा कारण ग्रुप रजिस्टर, और चौथा कारण एनपीसी शॉर्ट, और इसी तरह पांचवा कारण, अब मैंने जो आपको बताया उसका कारण है एक, सभी कंपोनेंट्स ने, कितने कंपोनेंट्स ने के अंदर फॉल्ट पड़ने के बाद 0 हुआ, कितने कंपोनेंट्स है जिसके कारण वोल्टेज 0 हुई, लेकिन कारण सभी का एक है कि वो बॉडी से टच हो गया। कि कितना आसान काम है, 0 आए वायरिंग में, एक कारण हुआ कि वोल्टेज नहीं आ रही, बॉडी से शॉर्ट हो गई। दूसरा कारण और हो सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन जब ईसीएम के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट फॉल्टी हुआ तो सिग्नल ट्रैक में कितनी वोल्टेज आएगी, 0 आएगी। अब 0 वोल्टेज होने का कारण क्या है, शॉर्ट होने के बाद 0 ही क्यों हुई। ग्राउंड किसके साथ कनेक्ट है, 60 एम्पियर बैटरी के साथ हमारी टच है, कनेक्ट है। पावर के अंदर, सिग्नल ट्रैक के अंदर हमारे पास क्या नहीं है, एम्पियर नहीं है। बॉडी ग्राउंड उस पावर को दबा देगी। ठीक है जी। तो इस तरह सिग्नल ट्रैक में 0 वोल्टेज आने के कारण ये लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि वोल्टेज 0 कैसे होती है। गाड़ी है उस पर भी काम कर सकते हैं, वायरिंग पे भी। ठीक है, गाड़ी पे भी सेम करके हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स।